Hello guys, welcome back to Analyst Adda. And in the last class, we have discussed the modifiers and हम modifiers में access modifier, non-access modifiers के कुछ parts हमने define किए थे कि modifiers क्या होता है, access modifier क्या होता है, non-access modifier क्या होता है और access modifier और non-access modifier के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इससे हम डिफाइन करते हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट मॉडिफायर का जो आया था उसमें हमने सीखा था। बाकी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने एक्सेस मॉडिफायर का हमने डिटेल्स में सीखा था, बट हम इसका और भी कि क्या होता है, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, विद एग्जांपल के थ्रू हम इसको सीखेंगे। बट इससे पहले हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर का भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमने बताया था कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स जिसका कोई एक्सेसिबिलिटी विजिबिलिटी नहीं होता है, बट वो अलग फंक्शनलिटी होती है, उसके अंदर कुछ अदर्स डिफरेंट फंक्शनलिटी लेके आता है, वो हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर में यूज़ करते हैं, बट होता मॉडिफायर ही है, राइट। तो फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, वॉलेटाइल, ट्रांजिएंट कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड्स में आ जाते हैं, बट हम इनको मॉडिफायर बोलते हैं। तो अगर हम बोले कि फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक और डिफ़ॉल्ट बेसिकली हम क्लासेस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हम यूज करेंगे क्लासेस के लिए ही। मतलब अगर वॉलेटाइल हम क्लास नहीं बनाएंगे, ट्रांजिएंट हम क्लास नहीं बनाएंगे, तो फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट हम बेसिकली यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं कि यूज करते हैं हम यहाँ पे क्लासेस के लिए, राइट। बट अगर हम कोई मेथड्स हमें डिक्लेयर करना है, कोई एट्रीब्यूट्स हमें डिक्लेयर करना है, तो ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए हैं सिंक्रोनाइज, वॉलेटाइल, ट्रांजिएंट, ये ही तीन कीवर्ड है, उसको ही हम मेथड और अदर्स कीवर्ड्स में यूज करेंगे। नहीं, हम जितने भी हैं ये यहाँ पे फाइनल हो गया, ये सारे, राइट। तो ये सारे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मेथड, कंस्ट्रक्टर, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, इनमें हम सब यूज कर सकते हैं। मैं फाइनल मेथड बना सकते हैं, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, सिंक्रोनाइज बना सकते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर्स, एट्रीब्यूट्स, राइट। तो ये हम बना सकते हैं। बाकी सॉरी, अब हम डिटेल में एक एक बार ये देख लेते हैं कि फर्स्ट हम बैक जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर पर ही, उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि पब्लिक क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डीप इन डाइव जाएंगे, राइट। ये हमने मॉडिफायर और एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर का ये हमने ओवरव्यू देखा था। बट अगर हमें कोई इसमें डीप एंड डाइव जाने को बोले कि हाँ कैसे यूज करते हैं, पब्लिक क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डीप एंड डाइव इंटरनली सीखेंगे। तो सबसे हम पहले लेते हैं न्यू ले लेती हूँ, पब्लिक। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर के अंदर हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं पब्लिक, पता हो गया, राइट। पब्लिक मॉडिफायर के अंदर बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हम पब्लिक मॉडिफायर की बात करते हैं तो बेसिकली पब्लिक क्या है, एक ऐसा क्लास के अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है, मेथड के अंदर हम यूज करेंगे पब्लिक मेथड, पब्लिक क्लास, करेक्ट। तो पब्लिक एट्रीब्यूट्स, पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स, एक
मेंबर हो गया एक तरह से, ठीक है, राइट। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, तो ये एक्सेस क्या होगा, एनीवेयर, we can access public in anywhere within the class, outside the class, outside package, anywhere we can use public। अगर हमने क्लास बनाई है तो उस क्लास को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मेथड बनाया है तो मेथड को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो जो पब्लिक क्लास के अंदर जो भी कोड होगा वो एक्सेसिबल होगा अदर्स क्लासेस के अंदर, अदर्स पैकेज के अंदर, पैकेज के लिए कहीं के लिए भी एक्सेसिबल होगा फॉर ऑल क्लासेस। पब्लिक मीन्स ओपन, करेक्ट। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने पब्लिक क्लास बनाया, आपने सुना भी होगा पब्लिक क्लास मेन क्लास बनती है, तो पब्लिक क्लास मेन ही बना दिया, करेक्ट। मेन क्लास बना दिया। अब इस पब्लिक, अगर ये क्लास मेन क्लास है और ये पब्लिक है, क्या डिफाइन हो गई, ये पब्लिक है। अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया एज अ मॉडिफायर, किस मॉडिफायर से डिफाइन किया, पब्लिक से, तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो मुझे कहीं पे भी एक्सेस कर सकती हूँ उसको। मान लिया मैंने मुझे एक्सेसिबल होगा कहीं पे भी, पब्लिक मैंने बोल दिया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, नेम दे दिया मैंने ABC, करेक्ट, और ईमेल आईडी दे दिया। ABC@, ये जो नेम है और ईमेल आईडी है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कहीं पे भी एक्सेस करती हूँ। कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने मेन क्लास बनाया था, अब मैं एक एक और क्लास बनाते हैं, राइट। मैंने क्लास बनाया, क्लास हेलो बी, सेकंड क्लास बनाया मैंने, ठीक है, सेकंड क्लास बना दिया। यहाँ पे मैन मेथड लिखते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वो कमेंट करके पूछ सकता है। ये पहली क्लास थी, मेन क्लास, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो सेकंड क्लास के अंदर क्या है, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड लिखा हुआ है। अब हम इसको मेन ऑब्जेक्ट के, क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, तो मेन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको गेट कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मेन, ठीक है। और ये जो भी हमने लिखा है नेम और ईमेल आईडी, वो हम गेट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, क्यों गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पब्लिक किया हुआ है। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्या नेम डिफाइन किया हमने, किस में से निकालना है, ऑब्जेक्ट में से, ओबीजे डॉट नेम, करेक्ट। और सेम यहाँ पे ही हम ओबीजे डॉट ईमेल आईडी सेम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम
नेक्स्ट दूसरा प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्लस लगा के obj डॉट ईमेल, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मैंने डिफाइन किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मेन मेथड क्रिएट किया, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने? मेन का, जो हमारी पब्लिक क्लास थी उसका बनाया, और यहाँ से हमने गेट कर ली वैल्यूज़। अगर ये पब्लिक क्लास नहीं होती तो मैं यहाँ पे इसको गेट, ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नेम और ईमेल आईडी, मैं वहाँ पे उसको गेट नहीं कर सकती थी, करेक्ट, अगर ये पब्लिक नहीं होता, करेक्ट। एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने नॉर्मल क्लास का एग्जांपल लिया था, मैं पैकेज का एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा सा और क्लियरली डीप एंड डाइप जाते हैं। मान लो हमारे पास पैकेज हैं, मैंने एक क्लास डिफाइन की, उसके अंदर एक पैकेज लिया, पैकेज 1, राइट। पैकेज पैक 1, ये मैंने डिफाइन की है, राइट। अब मैं एक क्लास डिक्लेयर कर रही हूँ, क्लास ए, या मैन ही ले लेते हैं, और दूसरी मेन ले लेते, ए ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मेन और सेकंड से हमने डिफाइन किया था, ये क्लास ए ले लिया मैंने। अब मैंने क्लास ए ले लिया, मैंने इसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया, मैंने m1 मेथड क्रिएट किया सॉरी, और उस अंदर एक प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट, एक क्लास मेथड, राइट। एक क्लास मेथड मैंने क्रिएट किया है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक पैकेज लिया, उस पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट किया, उस क्लास के अंदर मैंने एक void m1 मेथड लिया, और ये मैंने एक चीज़ प्रिंट करा दी है, एक क्लास मेथड, करेक्ट। अब मैं एक और पैकेज लेती हूँ, आउटसाइड पैकेज, ये इंटरनल, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये क्लास मेन और सेकंड ये था, एक ही क्लास के अंदर थे। मैं आउटसाइड पैकेज की बात कर रही हूँ, तो मैं एक और पैकेज ले रही हूँ, एक और पैकेज ले रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि पब्लिक क्या है, एक्सेसिबल है क्लासेस के अंदर, आउटसाइड पैकेज, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड पैकेज, इवन आउटसाइड पैकेज, तो पैकेज पैक 2, करेक्ट। अब अगर हमें इसको पैक 2 के अंदर क्या दिखाना है हमको, ये m1 मेथड को कॉल करना है हमको, कैसे करेंगे? पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा, किसको करना होगा? पैक 1 को। इंपोर्ट स्टेटमेंट पता है ना, इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने पहले बीच में पढ़े थे कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पैक 1, पैक 1 से हमको क्या चाहिए? क्लास चाहिए ए, तो क्लास ए, करेक्ट, क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास बी, उस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर रही हूँ, मेन हम मुझे क्या कॉल करना है? ए कॉल करना है, राइट। तो m1 मेथड कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूँगी?
ए क्लास के अंदर से m1 मेथड कॉल करना है मुझे, इक्वल न्यू ए। ओके राइट, ऐसे ही कॉल करते हैं ए डॉट m1। ए के अंदर से क्या चाहिए मुझे, m1, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे मैन ऑब्जेक्ट बनाया है, मैन ओबीजी न्यू मैन, ऐसे ही ये है, या हम ऐसे बना लो, ओबीजी बना लो, यहाँ से ऑब्जेक्ट करके बना लो न्यू ए। कौन किसका चाहिए था, ए का चाहिए था यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसे किया। इसको ए की जगह कंफ्यूज नहीं होना, ओबीजे भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओबीजी डॉट m1। क्लियर, समझ आ गया, मतलब जिस क्लास का चाहिए उसी का तो बनाएंगे हम। इस यहाँ पे हमको मेन का चाहिए था तो मेन का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ का हमें ए क्लास का चाहिए तो ए क्लास का मेन ऑब्जेक्ट बनाया। उसके अंदर से क्या चाहिए, हमें m1 चाहिए। यहाँ पे भी तो हमको उसी में से निकाला था हमने, ओबीजे डॉट नेम और ओबीजे डॉट ईमेल। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ओबीजे डॉट m1। बट ओबीजे डॉट m1 कैसे मिलेगा, सही है ये, राइट। ये क्लास पैकेज पैक 1 बनाया, पैकेज पैक 2 बनाया, तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। बट अगर किसी को कुछ एरर दिख रही हो, कुछ क्लियर हो, समझ आ रहा हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा, या कंपाइल टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, या फिर प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी m1 की। क्या है m1 की वैल्यू, ए क्लास मेथड। 2 मिनट पॉज करो, एक बार फिर से प्रोग्राम को ध्यान से देखो, समझो, और कोई एरर है तो फाइंड करके मुझे बताओ क्या एरर है, और अगर नहीं है तो भी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को कोई आइडिया, नहीं? देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने पैकेज पैक 1 लिया, यहाँ पे पैकेज पैक 2 लिया। मैंने क्या कहा था, पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक है मेरा मेथड, पब्लिक है, मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ दूसरे पैकेज के अंदर। बट आपने ध्यान दिया, क्लास तो मैंने पब्लिक बनाया ही नहीं। अगर जिस क्लास के अंदर कोई मेथड है अगर वो पब्लिक ही नहीं है तो वो कैसे एक्सेसिबल होगा, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रूम है, उस रूम के अंदर आने आने की परमिशन है, करेक्ट। उस रूम के अंदर से आने आने की परमिशन है, उस घर के अंदर से आने आने की परमिशन है, सबको परमिशन है। बट रूम का दरवाजा खुला है, बट मेन गेट का दरवाजा नहीं खुला है। जब मेन गेट का ही दरवाजा नहीं खुला है तो रूम में से जो भी जाएगा वो आउटसाइड कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो हमें कहाँ का दरवाजा ओपन करना होगा, मेन गेट का भी। इट मीन्स यहाँ पे हमने मेथड तो पब्लिक डिफाइन कर दिया, बट हमने क्लास तो डिफाइन किया ही नहीं है। तो जब अगर क्लास डिफाइन नहीं है तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हमको यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को हम जब कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल ही नहीं होगा, राइट। ये कंपाइल टाइम एरर आएगा कि कैन नॉट एक्सेस ए इन पैक 2। ए क्लास को पैक 2 में हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले मेथड तो तब जाएगा ना जब क्लास उठ के जाएगा, क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं। जब क्लास को ही नहीं एक्सेस कर सकते तो उसके इंटरनल मेथड को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मेथड ए पब्लिक है बट क्लास इज नॉट पब्लिक, then it gives compile time error, we can't access a impact 2, correct, got it। तो जब भी हम राइट कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि अगर हमें कोई मेथड को आउटसाइड पैकेज में डिफाइन करना है या उससे कोई वैल्यू फैच करना है तो हमें उसका जो क्लास है उसको पहले हम एक बार चेक कर लें, उसका विजिबिलिटी चेक कर लें कि वो पब्लिक है या नहीं है, राइट। तो जब तक क्लास पब्लिक नहीं होगा तो उसका मेथड भी आउटसाइड हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे क्या छोटा सा चेंज है यहाँ पे सॉरी, पब्लिक मुझे इसको डिफाइन करना है,
जैसे मैंने इसको क्लास ए पब्लिक डिफाइन किया है, ये इसको कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, ये कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और ये हैप्पीली हम यहाँ पे इस मेथड को, ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। करेक्ट, गॉट इट। ये तो हमारा हो गया पब्लिक का एग्जाम्पल, राइट। अगर हम डिफ़ॉल्ट में जाते हैं सॉरी, तो डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट हम कहीं डिफाइन नहीं करते हैं। हम डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं लिखेंगे कि डिफ़ॉल्ट क्लास मेन, डिफ़ॉल्ट क्लास बी, डिफ़ॉल्ट क्लास ए, नहीं। डिफ़ॉल्ट बेसिकली हम एक्सेस विदाउट, अगर मैंने नाम नहीं डिफाइन किया है यहाँ पे, नाम नहीं डिफाइन किया, पब्लिक नहीं डिफाइन किया है, कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, राइट, तो ये कंसीडर कैसे किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट में कंसीडर किया जाएगा। इफ़ एनी ऑफ द मेंबर डिक्लेयर एज डिफ़ॉल्ट, then the member is access only the current package. डिफ़ॉल्ट मीन्स पैकेज लेवल एक्सेसिबल, मीन्स अगर मैं इसको यहाँ तो मेरा काम कर जाएगा विदाउट, अगर मैं पब्लिक लिखूंगी क्योंकि ये सेम पैकेज के अंदर है, राइट। और यहाँ पर पैकेज 1 पैकेज 2 है, तो अगर मैं इसको पब्लिक नहीं लिखती हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि ये आउटसाइड है। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखती हूँ तो ये किस में कंसीडर किया जाएगा, एज अ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट को हम एक्सेसिबल कर सकते हैं विद इन दी पैकेज। करेक्ट। तो वी कैन से डिफ़ॉल्ट मीन्स पैकेज लेवल एक्सेसिबल। करेक्ट। एंड इसको कोई स्पेसिफायर नहीं है, इसको डिफाइन करने का कोई नहीं है। अगर मैंने कुछ नाम डिफाइन नहीं किया, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कोई भी नाम डिफाइन नहीं किया है, तो वो कंसीडर किया जाएगा कि वो डिफ़ॉल्ट है, राइट। तो इसका सेम एग्जांपल है कि वो पैकेज के अंदर हम इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से पब्लिक पब्लिक हटा देती हूँ, ये पब्लिक क्रॉस कर देती हूँ यहाँ से, मान लिया मैंने इसको, इसका ही एग्जांपल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से पब्लिक हटा दिया तो मैं यहाँ पे इसको फैच कर सकती हूँ वैल्यू को, पब्लिक हटाने के बाद भी। अगर मैंने यहाँ पे ये इरेज कर दिया, मान लो मैंने इसको इरेज कर दिया, राइट, कोई नेम नहीं डिफाइन किया, तो ये कंसीडर हो जाएगा, ये जो एग्जांपल हो जाएगा, ये पूरा एग्जांपल मैं इसको कंसीडर कर सकती हूँ डिफ़ॉल्ट में भी, इसको कंसीडर कर सकती हूँ मैं डिफ़ॉल्ट में। ये रन होगा, कंपाइल होगा, कोई इशू नहीं आएगी, बट इसको मैं कंसीडर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये आउटसाइड पैकेज है, राइट। तो पब्लिक डिफाइन किया है तो मैं इसको पब्लिक में कंसीडर, अगर पब्लिक नेम डिफाइन नहीं किया है तो मैं डिफ़ॉल्ट में कंसीडर करके इस ये एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिखा था क्लास मेन क्लास सेकेंड का, ये रन हो जाएगा। बट अगर मैं कहूँ कि पैकेज पैक 1 और पैक 2 में अगर ये रन होगा तो नहीं होगा क्योंकि दो पैकेज हैं, आउटसाइड पैकेज में, आउटसाइड पैकेज में हम यूज़ नहीं कर सकते डिफ़ॉल्ट। करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट, अगर मैं मानती हूँ कि प्राइवेट नेक्स्ट जाती हूँ कि प्राइवेट का क्या है। प्राइवेट बेसिकली हम यूज करते हैं, सपोज वी कैन से इफ अ मेंबर और मेथड डिक्लेयर एज प्राइवेट, then we can access within the class, within the class it means this method is also known as class label basically। जैसे मैंने बोला कि डिफ़ॉल्ट क्या है, एक पैकेज लेवल है, तो प्राइवेट क्या है, एक क्लास लेवल है। वो पैकेज लेवल तक भी नहीं जाएगा, केवल उस पैकेज के अंदर हमारे पास जैसे पैकेज है, पैक 1 पैकेज है, और पैकेज के अंदर हमारे पास द 10 क्लासेस है, राइट। वैसे तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, 10 क्लासेस है, तो 10 क्लासेस के अंदर एक ही पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास के अंदर ही काम करेगा प्राइवेट, उस सेकेंड क्लास के अंदर भी नहीं जाएगा, राइट। 1 क्लास के अंदर डिफाइन किया तो 1 क्लास के अंदर ही रहेगा। अब क्या यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम जैसे हमें वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम प्राइवेट डिफाइन करते हैं, हाईली रिकमेंडेड होता है क्योंकि ये सिक्योर होता है और कोई इशू नहीं आता है। सिक्योरिटी पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं कि वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है तो प्राइवेट हम डिफाइन करें, जो भी डेटा मेंबर है हमारा वो हम डेटा मेंबर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे प्राइवेट, ऐसा प्राइवेट। और
कोई भी मेथड अगर हम बनाते हैं तो हमें पब्लिक डिफाइन करना चाहिए, तो हाईली रिकमेंडेड होता है, राइट। तो सेम अगर जैसे मैं प्राइवेट का एग्जांपल लेना चाहूँ, तो जैसे हमने पब्लिक डिफाइन किया है तो मैं प्राइवेट प्राइवेट डिफाइन करूँगी। और हम इसको सेम क्लास नहीं लिखना होगा, मुझे सेम क्लास के अंदर डिफाइन करना, मैं करके दिखा देती हूँ। एक बार हम दूसरा पेज ले लेते हैं, राइट। प्राइवेट का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास बनाया, मेन, ठीक है। अब मैंने अभी जो नाम डिफाइन किए थे, राइट, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ABC, ये डिफाइन किया। एक ही नाम डिफाइन करते हैं, करेक्ट, कन्फ्यूजन नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा। ये क्लास बनाया मैंने, इस क्लास के अंदर एक मैंने नेम डिफाइन किया, एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, ABC नेम है उसका, राइट। अब लास्ट एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें एक और क्लास बनाया था, सेकंड क्लास बनाया था, बट इसमें मुझे सेकंड क्लास नहीं बनाना है क्योंकि प्राइवेट है ये, तो प्राइवेट जो मेंबर हैं हम उसको सेम क्लास में ही निकालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक सेम उसके अंदर है, राइट। ये यहाँ पे क्लोज होगा, इसी के अंदर मुझे डिफाइन करना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, नेम ओबीजे इक्वल टू नेम, क्या निकालना है मुझे, नेम, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इक्वल ओपीजे डॉट नेम। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। इसके लिए मैं दूसरी क्लास नहीं डिफाइन कर सकती, सेम ही क्लास है, एक ही क्लास है, एक ही सेम ही क्लास में मैंने क्या किया है, ये मेन मेथड डिफाइन किया है, उसी क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट मेंबर लिया है, उसका नेम है ABC, और उस ABC से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। तो ये एग्जांपल है प्राइवेट का, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं प्रोटेक्टेड का अगर एग्जांपल लेती हूँ, मतलब एक प्रोटेक्टेड, पहले मैं सीख बता देती हूँ कि क्या प्रोटेक्टेड क्या है। अगर कोई भी वेरिएबल और मेथड है उसका अगर मैं डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड में, राइट, तो उसका जो विजिबिलिटी रहेगा वो एक तो सेम पैकेज में रहेगा, राइट, और आउटसाइड पैकेज में भी रहेगा, बट कब होगा, केवल चाइल्ड रेफरेंस में। जैसे जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट बताया था, तो डिफ़ॉल्ट को क्या होता था, केवल पैकेज लेवल है, करेक्ट, पैकेज लेवल है, बट प्रोटेक्टेड पैकेज लेवल तो है, बट अगर चाइल्ड का रेफरेंस है तो क्या है, हम अदर्स आउटसाइड पैकेज में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रोटेक्टेड का, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको सिंपल तो समझ आ गया होगा कि प्रोटेक्टेड, अगर मैं नॉर्मल अगर एक क्लास बनाती हूँ और एक दूसरा आउटसाइड पैकेज है उसमें मैं उसको गेट कर सकती हूँ वैल्यूज़ को, बट अगर चाइल्ड रेफरेंस है, चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे क्लियर हो जाएगा। पैकेज पैकेज लिया,
पब्लिक क्लास लिया मैंने, ठीक है, पब्लिक क्लास लिया। अब इसमें एक मेथड क्रिएट किया प्रोटेक्टेड। नंबर में कर लिया। मेथड के अंदर लिखा है सिस्टम आउट डॉट इंटरलन ए क्लास। करेक्ट। ये मैंने एक पैकेज 1 लिया, पैकेज 1 के क्लास ए लिया। अब मैं एक और ले रही हूँ, एक बी क्लास लेती हूँ, राइट। बी क्लास बी, और इसको एक्सटेंड्स कर रही हूँ, एक्सटेंड्स बी। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक मेन मुझे क्या लेना है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ए obj इक्वल टू न्यू ए। क्लियर। obj में से क्या निकाल रही हूँ, obj डॉट इस मेथड को m1 मेथड। करेक्ट। ये मैंने किया तो ये ये हो गया क्लास ए में, यहाँ पे गेट कर सकती हूँ। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये प्रोटेक्टेड मेथड का एक एग्जांपल था कि मैं यहाँ से ऐसे गेट कर सकती हूँ। बट सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बी क्लास है, करेक्ट, ये मेरे पास बी क्लास है और मेरे पास ये ए क्लास है, क्योंकि ए क्लास को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रही हूँ इधर बी क्लास में। तो ये क्या हो गया, चाइल्ड रेफरेंस करके हो गया। अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मान लो अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है, बी obj1 इक्वल टू न्यू बी, obj1 डॉट m1। क्या मैं गेट करूँगी m1 ऑब्जेक्ट को, m1 ऑब्जेक्ट गेट करूँगी। यस, मैं m1 ऑब्जेक्ट गेट कर लूँगी। क्यों, क्योंकि मैं उसको एक्सचेंज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट को भी गेट कर लूँगी, प्रोटेक्टेड है तब भी। करेक्ट। ये तो एक बेसिक एग्जांपल था। अगर मैं थोड़ा सा और डिपेंड जाती हूँ तो मैं अलग अलग पैकेज में एक बार करके दिखाती हूँ। ये तो एक ही पैकेज के अंदर था, विद इन दी पैकेज। अब मैंने क्या बोला कि आउटसाइड पैकेज में भी हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को, बट क्या होना चाहिए, केवल चाइल्ड रेफरेंस होना चाहिए। तो उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, एक लेती हूँ मैं पैकेज। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको। पैक 1, करेक्ट। आपको देखने में ऐसा लगेगा सेम ही है, राइट, बट जब हम लिखते हैं तब हमें क्लियर होता है, एक एक चीज़ को, एक एक लाइन्स को अंडरस्टूड करते हैं कि नहीं, सेम नहीं है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आप बताइए। तो मैंने यहाँ पे क्लास ए ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम मेथड में क्रिएट कर रही हूँ, प्रोटेक्टेड वॉइड m1, और इसके अंदर एक ये प्रिंट कर रही हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन।
क्या प्रिंट कर रही हूँ, ई क्लास। करेक्ट। ये मेरा पैक 1 बन गया है, राइट। अब यहाँ पे मैंने केवल एक्सटेंड किया था, राइट ना। मैं एक और पैकेज ले रही हूँ, दूसरा पैकेज, पैकेज पैक 2, मतलब दूसरा पैकेज, मतलब दूसरे पैकेज के अंदर चली गई मैं। और पब्लिक क्लास, इसके अंदर जाके मैं बी क्लास डिफाइन कर रही हूँ, बी। और मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रही हूँ, किसको एक्सटेंड कर रही हूँ, ए को। करेक्ट। उसमें इसमें भी हमने एक्सटेंड किया था, तो उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि एक्सटेंड कर रहे हैं। मेथड क्रिएट करती हूँ मैं, मेन मेथड। करेक्ट। अब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। कैसे गेट करेंगे, ए obj इक्वल टू नेम, राइट। क्या निकालना है मेथड में से, obj डॉट एम्बल, मेरा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ए क्लास आएगी या नहीं आएगी, कोई आइडिया, मुझे बस इतना बताओ। वहाँ हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ हमने वैल्यू निकाली थी, ए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और यहाँ से एम1 बनाया था, और यहाँ पे भी मैं सेम ही कर रही हूँ, जो इसने किया था वही सेम कर रही हूँ। तो मुझे एम1 की वैल्यू मिलेगी ए क्लास में यहाँ से या नहीं मिलेगी, या मुझे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं पैक 2 में हूँ। यहाँ मुझे पैकेज दूसरी पैकेज में नहीं गई थी, सेम ही पैकेज के अंदर थी। और प्रोटेक्टेड क्या है, सेम पैकेज के अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और आउटसाइड पैकेज के अंदर क्या है, केवल चाइल्ड रेफरेंस है। चाइल्ड रेफरेंस मीन्स जो मैंने यहाँ बनाया था बी, यहाँ मुझे एरर आएगी, क्या एरर आएगी कि कंपाइल टाइम, कि जो M1 मेथड है वो प्रोटेक्टेड है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं पैक 1 में। बट पेरेंट, ये पेरेंट रेफरेंस, चाइल्ड रेफरेंस बोला ना मैंने, चाइल्ड रेफरेंस, तो चाइल्ड रेफरेंस में हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। अगर मैं बी obj1 इक्वल टू न्यू वी, ये चाइल्ड रेफरेंस हो गया। अगर मैं यहाँ से वैल्यू गेट करती हूँ डॉट क्या, M1 मेथड की, मैं गेट कर सकती हूँ। समझ आया, मतलब ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर मुझे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर मुझे, कंपाइल टाइम एरर। क्या एरर आएगा कंपाइल टाइम एरर में, कंपाइल टाइम एरर आएगा कि M1 मेथड है वो प्रोटेक्टेड है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट मैंने क्या कहा था कि चाइल्ड अगर यूज करना है तो हम चाइल्ड रेफरेंस पे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये जो मेथड है ये वाला, ये 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 चाइल्ड रेफरेंस है, तो इस पे हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, M1 की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। आउटसाइड पैकेज में कर सकते हैं यूज, बट चाइल्ड रेफरेंस ओनली। तो आई होप आपको जो एक्सेस मॉडिफायर हैं, उसमें मैंने 4 एक्सेस मॉडिफायर मैंने बताए थे, 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, 4 टाइप्स ऑफ बताए थे मैंने, राइट। आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पर हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या क्या उसका विजिबिलिटी है, क्या एक्सेसिबिलिटी है, करेक्ट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी इशू हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर मैंने बताया था, उसको हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।